ट्रेजरी बिल क्या होता है दोस्तों? अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मालदीव्स को 500 मिलियन या 500 या 50 मिलियन, हाँ 50 मिलियन ट्रेजरी बिल मतलब सैंक्शन किया गया है, ठीक है, इंडिया के थ्रू, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये सैंक्शन किया गया। अब हमको इस न्यूज़ से मैटर नहीं है, मालदीव्स का कुछ भरोसा नहीं है कब क्या करता रहता है, पर चलिए ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का फैसला है ना, वो कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी। हम लोग को जानना क्या है, ट्रेजरी बिल होता क्या है या टी बिल्स होते क्या है? ये दोस्तों शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई। मतलब एक तरह से शॉर्ट टर्म डेप्ट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है, इशू करती है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, सिर्फ सिंपल इतना जान लीजिए, अगर अचानक से गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, अचानक से, है ना, कुछ बड़ा अमाउंट की, तो वो इस चीज़ को इशू करती है आरबीआई के थ्रू, ठीक है, बस इतना जान लीजिए। आरबीआई भी खुद भी इशू करता है ट्रेजरी बिल को, मतलब मान लीजिए ओपन मार्केट में अगर मान लीजिए महंगाई कुछ ज़्यादा बढ़ गई है ना, या फिर जो मतलब जो लोग हैं उनके हैबिट को चेंज करने के लिए स्पेंड करें ज़्यादा या फिर खरीदें, मतलब लोन ले ज़्यादा, तो जैसे कि लोन लेने के लिए मतलब वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो लोन ले लेंगे, बढ़ा देगा तो नहीं लेंगे, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट इसी के थ्रू यूज़ करती है, मतलब आरबीआई भी और गवर्नमेंट भी, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए ये होता है कि ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है विथ हाई लिक्विडिटी अमॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है दोस्तों, अगर टी बिल्स देखोगे तो इसमें जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ होता है, मतलब ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ कहा जाता है क्योंकि इस पर कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता, बस ये है कि इसको क्या है, डिस्काउंट पे दिया जाता है, मतलब टी बिल्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट, है ना, एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू। मतलब मान लो आप गए 100 रुपये वाला लेने के लिए, वो आपको 98 रुपये में दे देगा, है ना, और जब आप इसको लेने मतलब इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी तो आपको मिलेगा दाम कितने का, 100 का। खरीदा आपने 100 का, पर आपको डिस्काउंट 98 मिला, 98 का मिला, और फिर आपको कितने रुपये का फायदा हो गया, एक पे 2 रुपये का। तो यही इसी तरह मैच्योरिटी में आ जाता है। इशूड कितने दिन के लिए किया जाता है, एक तो 91 डेज़ के लिए होगा, एक 182 डेज़ के लिए होगा, एक 364 डेज़ के लिए होगा। समझ दोस्तों, यही डबल है। 91 का डबल कितना हुआ, 182 का डबल कितना हुआ, 8 8 16 364, मतलब 91 का डबल इंटू 2 करेंगे, 82 ध्यान रखना, मतलब याद करने के लिए 182 का डबल कितना हुआ, 364, ठीक है। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें है 25,000 रुपये या फिर इसी के मल्टीपल के अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। इशू किसके थ्रू किया जाता है? इशू तो आरबीआई किया करता है, कैसे ऑक्शन के थ्रू करती है, ठीक है, ऑक्शन के थ्रू करती है रेगुलर इंटरवल्स पे। और ये ऑक्शन कहाँ पे होता है? एक प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, क्या नाम है उसका, ई-कोगुएर, आप भी जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई एंटिटी खरीद सकता है, मतलब एक इंडिविजुअल भी खरीद सकता है। परचेज बाय एनी एंटिटी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, या कोई इंडिविजुअल, चाहे प्राइमरी सेक्टर इन, इवन इंडिविजुअल इन प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर आप ही जान रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको मतलब यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है।